मैं जानता हूँ इस समय जहाँ पर तुम हो ना, वहाँ तुम्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है और तुम्हें चारों ओर से नकारात्मक विचार घेर रहे हैं। मेरे बच्चे, जहाँ तुम अभी हो ना, वहाँ मैंने तुम्हें किसी कारणवश रखा हुआ है और तुम्हें आगे नहीं जाने देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ सुरक्षित हो। जहाँ से तुम आए हो ना और जहाँ तुम जाना चाहते हो, वो सब मैं जानता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें वहाँ पहुँचने के लिए अभी और धैर्य रखना होगा, जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सफलताएँ आने में समय लग रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम धैर्य रखोगे ना, तो उस धैर्य का फल बहुत ही मधुर आएगा। तुम देखना, तुम्हें जब उसका फल सामने आएगा ना, जब तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी सोच है, मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना कि तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ अचानक बदलाव कैसे हो गया। मेरे बच्चे, मेरे जीवन में जब भी तुम आते हो ना और जब तुम मेरे जीवन में आ चुके हो, तो तुम्हें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन को संभाल रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में सब कुछ मैंने व्यवस्थित कर रखा है, पहले से ही योजनाएं बना रखी हैं तुम्हारे जीवन के लिए। तुम इतने निराश मत हो और उदास मत हो, खुद को वहाँ अकेला मत समझो। जानता हूँ तुम्हारे पक्ष में अभी कोई भी नहीं खड़ा है और तुम अकेलापन महसूस करते हो। तुम्हें हमेशा मेरे साथ बैठकर बातें करना अच्छा लगता है ना। जब तुम अपनी बातें, अपने मन की बातें मुझसे बात करते हो, बताते हो ना और बात करते हो, तो मैं हमेशा ध्यानपूर्वक तुम्हें देखता हूँ और तुम्हारी हर बात को ध्यान से सुनता हूँ और किसी न किसी माध्यम से तुम्हारे हर सवाल का जवाब भी देता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में उन्नति पाना चाहते हो ना, तो तुम जहाँ हो वहीं धैर्य रखकर प्रतीक्षा करो। देखना, जो तुम अभी कठिनाइयाँ और परेशानी उठा रहे हो ना, जितना दुख तुम उठा रहे हो, और उससे कहीं अधिक तुम्हें सुख मैं आगे देने वाला हूँ। बस तुम्हें थोड़ा सा धैर्य और रखना होगा अपने जीवन में। मैं तुम्हारे जीवन में आ चुका हूँ मेरे बच्चे, और तुम भी मेरे जीवन में हो, और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा हाथ मैंने कस के पकड़ा हुआ है, तुम्हारे जीवन की बागडोर मैंने संभाल रखी है, और मैं तुम्हारे जीवन की नैया पार अवश्य लगाऊंगा। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा। तुम्हारे लक्ष्य तक तुम्हें पहुंचने में अवश्य ही मदद करूंगा। तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें हैं, जो भी कांटे हैं ना, मैं उसे दूर कर दूंगा तुम्हारे जीवन से। और जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मक लोग हैं, तुम्हें हमेशा जो नीचे गिराने की कोशिश करते हैं ना, उन्हें अपने कर्म करने दो। तुम बस अपने कर्मों पर ध्यान रखो कि तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे कर्मों से किसी का बुरा ना हो। बस इतना ही तुम्हें ध्यान में रखकर हर कर्म को करना है मेरे बच्चे। और जो तुम दूसरों के बारे में कभी कभी नकारात्मक सोच लेकर आते हो ना अपने मन में, मैं सब सुन रहा होता हूँ और सब देख रहा हूँ। तुम्हारे मन में कभी कभी बहुत गुस्सा होता है, जो तुम किसी से जब कह नहीं पाते हो ना, तो मेरे सामने आकर रो देते हो। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रहा हूँ और तुम्हारा हर दर्द महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। बस तुम इतना सोचना, जो दुख अभी तुम्हें मिल रहे हैं, वो तुम्हारे अच्छे दिनों में जल्द ही बदलने वाले हैं। तुम देखना, और तुम बहुत बहुत बुलंदियों को हासिल करोगे, तुम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचोगे मेरे बच्चे। तुम्हारी किस्मत अवश्य ही बदल जाएगी जल्द ही। निराश मत हो। तो सब कुछ मेरे चरणों पर छोड़कर अब सोने की तैयारी करो। बहुत रात हो गई है ना। मेरी उदी का सेवन अवश्य करना, और हो सके तो सोने से पहले मेरा नाम स्मरण अवश्य किया करो। मेरे 11 वचन पढ़ के सोया करो मेरे बच्चे। तुम्हें जो मानसिक तनाव है ना, उसमें बहुत शांति प्राप्त होगी तुम्हें। मेरी उदी का टीका भी लगा कर सोना। तो चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है ना। सब कुछ मेरे चरणों पर छोड़ दो, मैं सब संभाल रहा हूँ। तुम्हारे जीवन की उज्जवल भविष्य की योजनाएं तैयार कर रहा हूँ। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, यूं ही मुस्कुराते रहो और चैन से सो जाओ।